हाँ जी, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन U, V, U and F for concave mirror. कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में भी दो केस पॉसिबल है, एक तब जब रियल इमेज बने और एक तब जब वर्चुअल इमेज। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? रियल इमेज के लिए। ठीक है, पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत ध्यान रखना है कि हमने क्या लेना है, इंसिडेंट लाइट रे को लेना है कहाँ, लेफ्ट टू राइट लेना है इंसिडेंट लाइट रे को। तो इसलिए हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर हमें हिसाब से अपनी पोजीशन सेट करनी पड़ती है मिरर की, ताकि लाइट रे को इंसिडेंट करा सके कहां से कहां, लेफ्ट टू राइट करा सके इंसिडेंट। तो ये आपका मिरर बिल्कुल हल्की सी कर्वेचर वाला, करेक्ट। इस पर एक जगह आपने बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक बनाना है आपने क्या, ये मैंने लिया 5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 2.5 सेंटीमीटर पर आ जाएगा फोकस पॉइंट C एंड F, करेक्ट। पहले मैंने रखा ऑब्जेक्ट यहां, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक रे ऑफ लाइट, हम याद रखिएगा हमने 3 रूल पढ़े हैं, हमने 3 रूल पढ़े हैं। कौन कौन सा? पहला रूल हमने पढ़ा है क्या, a light ray incident parallel to the principal axis passes through focus after reflection for concave mirror. सेकेंड रूल इसका रेसिप्रोकल है, a light ray incident through focus is reflected parallel to principal axis। ठीक है, तीसरा रूल क्या पढ़ा हमने, a light ray incident through center of curvature passes undeviated, अनडेविएटेड सीधे सीधे पास हो जाती है। इनमें से कम 2 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए, कम से कम 2, तीनों भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो हमें लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट से ऑब्जेक्ट से हम 2 लाइट रेज को लेके चलते हैं और जहां वो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर जाए या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, वो पॉइंट हमारे ऑब्जेक्ट पॉइंट की इमेज बन जाती है। एक्चुअली हम इमेज केवल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही बनाते हैं। जैसे हमने यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट अपना एरो की फॉर्म में, हमने अपना ऑब्जेक्ट कैसे रखा, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एरो हेड है, तो मैं सिर्फ एरो हेड से लाइट रेज लूंगा एक सिंगल पॉइंट से, और जहां वो मिलेंगी या जहां मिलती हुई लगेंगी वो इस एरो हेड की इमेज का एरो हेड होगा। ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट का हेड, जहां वो लाइट रेज मिलेंगी या मिलती हुई लगेंगी वो हमारा हेड बन जाएगा। किसका हेड बन जाएगा? इमेज का हेड बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि हमने इमेज की जो टेल रखी हुई है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का टेल, अपनी इमेज की टेल को भी हम कहां पहुंचा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर, पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। लेकिन एक्चुअल में हम बनाते हैं इमेज केवल सिंगल पॉइंट की, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से पॉइंट इमेज बनाते हैं हमेशा। ठीक है, इतनी बात। तो यहां से हम कौन सा पॉइंट लेके चलते हैं, यहां से हम पॉइंट लेके चलते हैं इसका एरो का हेड। एरो हेड से कम 2 लाइट रेज हमें फॉलो करानी है। पहली लाइट रे कौन सी है, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, क्योंकि मैंने पैरेलल सेट स्क्वायर से लेना चाहिए था मुझे पैरेलल, लेकिन क्योंकि मैंने अपने अंदाज से पैरेलल ले लिए तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। और जब भी आप लाइट रे ड्रॉ करेंगे आपको ये एरो आपको बनाना ही है हर हालत में। जो लाइट आप रे ड्रॉ करें, जो भी रे आपने ड्रॉ करनी है, तुरंत आपने ये एरो बना देना है, ताकि आपको अगली रे के लिए कंफ्यूजन ना हो, आपको पता हो ये लाइट इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। सेकेंड लॉ क्या है हमारे पास, सेकेंड लॉ है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट रे इंसिडेंट होती है इट पासिस बैक ऑन इट्स ओन पाथ, अपने ही रास्ते पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लाइट रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज द इंसिडेंट रे। 2 अलग अलग रेस को दिखाने का तरीका ये होता है कि एक रे पर तो आप बनाए सिंगल एरो और दूसरी रे पर आप बना दें डबल एरो।
अब आपने देखना कि रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड भी है। एक तो ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये वाली ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही। जहां दोनों ये आपस में मिल गई, एक्चुअल में मीट कर गई या दे अपीयर टू बी मीटिंग, ये आपका बन गया, ये ऑब्जेक्ट था आपका। मैं इसको लिखता हूं ए और ये पॉइंट लिखता हूं बी। तो ये जहां दोनों लाइट रेज मिली, ये पॉइंट ए की इमेज है, पॉइंट ए डैश। अब क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट में आपने ऑब्जेक्ट का टेल कहां रखा हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो अब यहां इमेज का भी टेल कहां पहुंचेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर पहुंचेगा। ये आपका इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और कैसी इमेज है ये, क्यों है रियल, रियल क्यों है? ऑब्जेक्टिव, बस दिस इज द ओनली रीजन। क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज आर रियली कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट, रियली कन्वर्ज हो गए, दैट्स व्हाई इट इज रियल। वो मिरर के सामने है या ये है, उल्टी है, सीधी है, रियल इमेज भी सीधी बन सकती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रियली अगर ये एक दूसरे को मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, तब रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज बन गई, तो ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ ए बी। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, दिस इज पॉइंट पोल, द ज्योमेट्रिकल सेंटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, पोल से ही आपने मेजर करना है, पोल से ही मेजर करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं यही बना लेता हूं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना लिखा जाएगा इसको, माइनस यू, क्योंकि आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल रहे हैं, पोल से स्टार्ट किया। उसके बाद दिस इज द इमेज, इमेज डिस्टेंस कितनी लिखी जाएगी यहां, क्योंकि आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल रहे हैं। फोकस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको दिस इज माइनस एफ, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड से ये, तो प्लस h1, और हाइट ऑफ इमेज क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स है, तो माइनस h2। अब ये सारी चीजें आ गई जिसका रिलेशन हमें फाइंड करना है। ओके, एक एक करके दो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे। एक ट्राइंगल तो आपने कंसीडर करना है ये वाला ABC, और दूसरा ट्राइंगल इसके साथ करना है कंसीडर A डैश B डैश C। C एंगल वर्टिकली अपोजिट है और B एंगल B डैश के इक्वल है 90 डिग्री ईच, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो अब आपके लिए क्या बना, अब आपके लिए कंडीशन बनी क्या, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश C। जैसे ही ये सिमिलर हुए तुरंत आप रेशियो इसका ले सकते हैं। रेशियो क्या ले सकते हैं आप, मैं A डैश B डैश पहले ले रहा हूं, A डैश B डैश अपॉन AB, करेक्ट, A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल्स, यहां इसका बेस है CB डैश, तो दूसरे वाले का बेस कितना है CB, CB डैश बाय CB। ओके, क्लियर है, सिंपल है, या कोई कंफ्यूजन अभी? इसके परपेंडिकुलर के साथ इसका परपेंडिकुलर, इसके बेस के साथ इसका बेस ले लिया, सीधा सीधा। अब उसके बाद में आप देखिए, अच्छा यहां आप बस थोड़ा सा लिख दीजिए AA, पूरी डिटेल आपको नहीं लिखनी कि कौन किसके इक्वल है, क्या है, कैसा है, करेक्ट। उसके बाद आप देखिए एक ट्राइंगल और बन रहा है हमारा, एक छोटा सा यहाँ काम हमें और करना है। पॉइंट, इस पॉइंट को मैं लेता हूं D पॉइंट, और D पॉइंट से हमें यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस तक। दिस इज परपेंडिकुलर M मैंने इसको लिख लिया कैपिटल M। तो अब एक ट्राइंगल देखिए जरा, FMD, और दूसरा ट्राइंगल ये छोटा सा FB डैश A डैश, FB डैश E डैश। ये दोनों आपस में सिमिलर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट होंगे और एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्री है। तो कौन से ट्राइंगल आए, मैं पहले ये ट्राइंगल लिखूंगा A डैश B डैश F,
ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, सिमिलर ट्राइंगल कौन सा, DMF, DMF। और यहां से भी रेशियो निकाल लें, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ किसके साथ में, DM के साथ में। तो ए डैश बी डैश अपॉन DM इक्वल्स, बेस इसका कितना है FB डैश, और यहां FM, FB डैश बाय FM, करेक्ट। ध्यान से अगर आप देखें तो ADMB इज अ रेक्टेंगल, दो एंगल इसके 90 डिग्री आ रहे हैं, है ना, तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल कंडीशन पूरी हो गई, दो एंगल 90 तो बाकी दो भी 90 होंगे। तो ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब AB किसके इक्वल है, DM के इक्वल है। तो आप यहां से लिखेंगे क्या, AB इक्वल्स DM, और यहां A हटा करके क्या रख दीजिए, A डैश B डैश बाय AB इक्वल्स FB डैश बाय FM। अब आपकी इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनमें देखें अगर आप तो लेफ्ट साइड दोनों में कॉमन है, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, तो राइट साइड भी सेम होगी। आप लिखेंगे सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, इधर से हमने क्या उठाया देखो, CB डैश, क्या लिया इधर से हमने, CB डैश बाय CB इक्वल्स FB डैश बाय FM, करेक्ट। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज है इन सबको हमने मेजर करना है कहां से, पोल से। अब देखना पहले CB डैश आते हैं हम, CB डैश, ये है CB डैश, लेकिन हमें इन चारों ही मेजरमेंट्स में P जरूर लेकर आना है, जबरदस्ती P लाना है इसके साथ में, हमने CB डैश को P जरूर लाना चाहिए। CB डैश हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो CB डैश क्या हो सकता है, देखना जरा ध्यान से, CB डैश हो सकता है PC माइनस PB डैश, P से लेके C तक माइनस PB डैश, तो इसे हम लिखेंगे क्या, PC माइनस PB डैश। अच्छा, कई बार आप सबकी मिस्टेक होती है, इसे CP लिख देते हैं, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन P से ही मेजर करने हैं, तो इसलिए हमें P लेटर पहले लिखना पड़ेगा। इसे हम PC अगर लिख देंगे तो गलती है, वो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग PC ही लिखा जाएगा, इसे CP नहीं लिखा जाएगा, इसे PB डैश ही लिखा जाएगा, B डैश P नहीं लिखा जाएगा, वो रे ऑप्टिक्स के अनुसार गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब CB देखें हम, CB क्या चीज है, CB ये रहा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, PB माइनस PC, PB माइनस PC इक्वल्स FB डैश, FB डैश, FB डैश की भी सिंपल सी बात है, FB डैश कितना है, PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस नॉट F डैश PF, ओके। अब रही बात FM। फिर यहां वही कंसिडरेशन करेंगे, देखो कि अगर ये कर्वेचर बहुत हल्की हो, प्लस एपर्चर में सिर्फ इतना सा लूं, तो मुझे इंसिडेंट लाइट रे D यहां लेनी पड़ेगी, बिल्कुल यहां लेनी पड़ेगी, और परपेंडिकुलर जो M है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये M कहां जाएगा, P के बहुत क्लोज चला जाएगा, बहुत पास चला जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, हम इसे लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर, and large radius of curvature, M is very close to P। तो जो हमारे पास FM है, ये FM है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, क्योंकि M पॉइंट P पर ही पहुंच रहा है बिल्कुल। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसे लिखा PF, ओके।
यहाँ डायग्राम में हम एक चीज बनानी थोड़ी भूल गए हैं। एफ तो हमने बना लिया था, लेकिन पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, पी से सी तक का ये डिस्टेंस है माइनस आर। करेक्ट। अब सारी डिस्टेंसेज आ गई, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि पीसी कितना आ रहा है, पीसी आ रहा है माइनस आर। तो यहां मैंने सब्स्टिट्यूट किया पीसी को कितना, माइनस आर। जरा सा ब्रैकेट लगा देते, कंजूसी नहीं करेंगे। पीबी डैश देखें जरा, पीबी डैश क्या है, पी से बी डैश तक कितना है, माइनस वी है, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस वी। उसके बाद आता है पीबी, पीबी पी से लेकर के बी तक कितना है, माइनस यू है, माइनस यू माइनस पीसी, पीसी कितना है, पीसी अभी माइनस आर इक्वल्स पी बी डैश, पी से लेके बी डैश तक, पी से लेके बी डैश तक माइनस वी है, माइनस वी माइनस पी एफ, पी से लेके एफ तक कितना है, माइनस एफ है, डिवाइडेड बाय पी एफ, ये भी माइनस एफ है। सारे सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप इस आर को लिख दें माइनस टू एफ प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस टू एफ, है ना, इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ बाय माइनस एफ। और इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा, माइनस प्लस हो गया, प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस वी एफ इक्वल्स माइनस प्लस यूवी, यूवी और माइनस टू एफ वी, फिर माइनस यू एफ और प्लस टू एफ स्क्वायर। ये पूरी स्टेटमेंट बन गई। और यहां ले लीजिए, अब आप क्या बताओ, टू एफ स्क्वायर तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया, है ना। अब चलो लिख ही लेते हैं इसे, बचा माइनस वी एफ प्लस यूवी माइनस टू वी एफ माइनस यू एफ। अब इसमें एक काम करते हैं हम कि जिसमें एफ आ रहा है उन्हें ले ले एक साइड में, और जिसमें एफ नहीं आ रहा उसे एक साइड में रहे, है ना। तो यहां से 2f और माइनस यू, इन्हें दोनों को हम ले लेते हैं यहां से अलग, ठीक है। तो यहां तो आपके पास क्या बचा, uv बचा, और माइनस 2vf गया उधर तो प्लस बन गया, तो बचा क्या बचा, vf और ये जा करके uf। पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर दीजिए आप, तो जब इसके अपॉन में uvf लिखेंगे तो 1/u बचेगा, यहां इसके अपॉन में v 1/v बचेगा, और यहां 1/f। ये आपका रिलेशन आ गया u v और f का रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन और निकालते हैं हम यहां से, एक रिलेशन और निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक वर्ड, चलो एक इसे वर्ड को हम बाद में समझेंगे, पहले डेरिवेशन ही पूरी कर लें। देखिए ध्यान से, वही दोनों के दोनों हम ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन से ट्राइंगल, ए डैश ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। इसमें हमने निकाल रखा था अभी क्या, ये इक्वेशन आ रही थी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल सी बी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन सी बी, है ना। यहां इस इक्वेशन से एक रिलेशन और निकल कर आएगा, इसी इक्वेशन से निकल कर आएगा एक रिलेशन और। तो अभी इसी इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, फिर से इसी इक्वेशन को लिख लेता हूं। क्या इक्वेशन है ये, इक्वेशन है ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल्स सी बी डैश बाय सी बी। ओके, अब ए डैश बी डैश कितना है, ए डैश बी डैश देखना जरा कितना है, -h2, और ए बी कितना है, +h1। सब्स्टिट्यूट किया, -h2 बाय +h1
इक्वल्स सी बी डैश। व्हाट इज सी बी डैश? सी बी डैश, सी बी डैश को हम लिखेंगे क्या? पी सी माइनस पी बी डैश। इमेज बनाने के लिए आपको इमेज फाइंड करने के लिए कम से कम 2 लाइट रेस तो लेनी है, लेकिन इस पॉइंट ए से मिरर तक 2 रेज नहीं जा रही है, यहां से तो हजारों लाखों करोड़ों वेव जा रही है। वो सारी कहां मिल रही होंगी? ए डैश पर। ए से चलने वाली 2 रेज जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, जिनके रूल्स हम जानते हैं, उन्हें लेकर के हमने ए डैश की पोजीशन बना ली। लेकिन ए से चलने वाली तो हजारों लाखों करोड़ों ऐसी वेव्स हैं जो पूरे इस मिरर पर पहुंच रही हैं, और वो सब कहां जाकर मिल रही हैं? ए डैश पर। उन्हीं में से एक रे में और बना लेता हूं। एक रे और बना रहा हूं, कहां? ए से पॉइंट पी तक। ये इंसिडेंट रे हुई, ठीक है। और फिर इसको भी कहां मिलना है? ए डैश पर ही मिलना है इसको भी, ठीक है। 3 एरो बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये तीसरी रे है। करेक्ट। अब देखते हैं जरा ध्यान से। एक ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी पी। ये इतना बड़ा ट्राइंगल है, देखो यहां तक, पी तक। और एक ट्राइंगल ले रहे हैं यहां नीचे, देखना ध्यान से, ए डैश बी डैश पी। ये रहा यहां तक, ये छोटा सा। हाँ तो कोई बात नहीं। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई इक्वल्स आर, 90 डिग्री 90 डिग्री। अगेन दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो हम क्या कहेंगे? ए डैश बी डैश पी सिमिलर ए बी पी। ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर ट्राइंगल ए बी पी। किससे? ए प्रॉपर्टी से। अब यहां से आप ले लीजिए, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर कौन से लेना है आपको? ए बी लेना है। तो ये क्या बना आपका? ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल्स पी बी डैश बेस है, तो दूसरे वाले का बेस कितना है? पूरा, पी से लेकर के बी तक का। तो ये बना आपका क्या? पी बी डैश बाय पी बी। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए डैश बी डैश कितना है? देखो कितना है? -H2, -H2। और ये कितना है? +H1। अब पी बी डैश कितना है? पी से लेकर के बी डैश तक का, पी डैश से लेकर बी तक माइनस, और पी से लेकर बी तक कितना है? -U आ गया। तो -V बाय -U। और यहां से एक रेशियो निकल कर आई, H2 बाय H1 इक्वल्स -V बाय U। ठीक है। इसमें जो रेशियो ये आती है H2 बाय H1, इसका एक स्पेशल नाम है H2 बाय H1 इक्वल्स लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके पास पूरी इक्वेशन क्या बनी? अब आपके पास पूरी इक्वेशन बनी m इक्वल्स H2 बाय H1 इक्वल्स -V बाई U। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर हाइट ऑफ इमेज टू द लीनियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान रखना, V और U का रेशियो लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है। U बाय V लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात ये है?